उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर रमेश चंद मीना। हम स्थान को लेकर के और उसके पात्र को लेकर के उसकी विषय वस्तु, तथ्य और समस्याओं को लेकर के बात कर रहे हैं। तीनों कड़ियों में स्थान विशेष पर आधारित रह कर के हमने बातचीत की और इसी कड़ी में स्थान की विषय वस्तु या पात्र की संरचना, पात्र का मूड, पात्र के विचार, पात्र की जीवन यात्रा और पात्र का अंततः उद्देश्य कहीं धर्म से जुड़ता है। इस विषय को लेकर के या धर्म से जुड़े हुए स्थान, आश्रम, मठ, संस्थान, जिसे वो स्थान बोलते हैं, जहां तक मैं समझ सकता हूं, स्थान शब्द, अस्थान देशज शब्द है। तो देशज शब्द को लेकर के वो जो जितने भी ठिकाने, मठ, आश्रम हुआ करते हैं, वहां पर जो रहने वाले किस लिए रहते हैं, क्या करते हैं वे, तो इस स्थान को किस तरह से निर्मित किया जाता है और स्थान से पदच्युत किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया इस उपन्यास में दिखाई गई है। उपन्यास पर चर्चा करते करते हम यहां तक पहुंचे कि क्या इस उपन्यास से या इसके पात्र से या इस पात्र की जो विषय वस्तु, विचार या जीवन यात्रा है, उससे और कौन से उपन्यास है जो इससे संबंध रख सकते हैं या इसे इस तरह की विषय वस्तु को लेकर के वे पाठक से रूबरू होते हैं, पाठक को उस दुनिया की सैर करवाते हैं। तो इस अर्थ में हमने कोई 4 उपन्यासों का जिक्र किया था। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का कोई 90 वर्ष पूर्व लिखा गया कुछ इसी तरह का उपन्यास। विषयी पुरुष मस्तराम कपूर का ये मेरा पढ़ा हुआ भी है, और ज्ञान चतुर्वेदी का पागल खाना। वैसे तो ये उपन्यास वृद्ध जीवन को निरूपित करता है, चित्रित करता है, परिवार में वृद्ध किस तरह से हाशिए पर चले जाते हैं। दूसरा विषय उस उपन्यास का बाजार किस तरह से समाज पर, परिवार पर हावी हो रहा है, और बाजार अपने हिसाब से समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म, आस्था सबको अपने कब्जे में ले चुका है। दूसरी उस उपन्यास की खासियत यह है कि उस परिवार में, जिस परिवार को एक मुकम्मल स्थान प्रदान करने वाला मुखिया घर का, जिसे पिता, दादाजी कहते हैं, या बुजुर्ग पात्र, वो इस कदर हाशिए पर चला जा रहा है कि नई पीढ़ी उसे पागल करार देती, और वो वृद्ध बाकी सब लोगों को इसलिए पागल कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये बाजार तुम पर हावी हो रहा है, बाजार तुमसे करवा रहा है। और अंततः निष्कर्ष इस आधार पर निकल के आता है उपन्यास का। ज्ञान चतुर्वेदी की कई रचनाएं मूलतः वो व्यंग्यकार रहे हैं, तो इस उपन्यास में भी वे अपनी व्यंग्यात्मकता को पाठक के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि बाजार आपकी आस्थाओं तक कब्जा कर चुका है। बाजार और धर्म, धर्म को भी बाजार अपनी विषय बना चुका है।
और इस अर्थ में अस्थान उपन्यास अंततः मूल भाव अगर इसका अगर निकल करके आता है तो धर्म है। लेकिन धर्म के आसपास भी ये जो कथित मठाधीश, संत, महंत, जगत गुरु या कथावाचक, जिस कथावाचन के करने से वो स्त्री पुरुष, महिला और बुजुर्गों से जेबें ढीली करवा लेता है, बोरियां भर कर के रुखसत करता है, वह कथावाचक एक स्थान का मुखिया भी हो जाता है। और किस तरह से टकसाली साधु, मनमुखी साधु, और इस तरह से साधुओं की जो कई श्रेणियां हैं, विभाजन है, दो, एक कथावाचक दूसरे साधु, इस दो पात्रों को लेकर के सारा उपन्यास चलता है। एक पूरा वितान रचा जाता है और ये समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चित्रलेखा उपन्यास में भगवती चरण वर्मा किस तरह से ये बात बताने में पूरे व्यवस्थागत रूप से, व्यवस्थित तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से उपन्यास की शुरुआत करते हैं। गुरु अपने दो शिष्यों से, जो आश्रम में अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, आप शिल्प पर अगर विचार कर रहे हैं, अस्थान के शिल्प पर, कितनी मजेदार बात है कि यहां भी दो पात्र, एक कथावाचक, दूसरा साधु, दोनों ही किसी परिवार से जुड़े हैं। छात्र जीवन से दिखाया गया है कि वो तीन मित्र जो अभी स्कूल में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हुए उनको लगता है कि वो पढ़ाई कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई करने के लिए या तो शहर जाना होगा, कंपटीशन देना होगा, और ये कंपटीशन दे करके आरएस जैसी तहसीलदार स्तर की परीक्षा को लगभग पास कर चुका है, अभी मिली नहीं है। दूसरा किसी साधु की शरण में जा करके आश्रम में पहुंच गया है। दो बजते हैं और वो किसी कथावाचक के संपर्क में आते हैं और दरनिधर कथावाचन की पूरी यात्रा के अंत तक वो एक स्थान का ठिकानेदार बनता है और स्थान से पदच्युत कर दिया जाता है। जब वो लौटता है या कहें कि उपन्यास की शुरुआत जब होती है तो जो साधु है, दूसरा कथावाचक है। कथावाचक अपनी स्मृति में है, फ्लैशबैक में चलता है। साधु भी किस तरह से साधु बना, वो किस तरह से साधुओं की सारी मठ आश्रम देखे और उसका मोह भंग होता है कि वहां पर जो होना चाहिए और जिस कारण से साधुओं की, मैंने जो सोचा था कि साधु एक महामानव की तरह होता है, त्यागी होता है, माया मोह से मुक्त होता है, तो उसका मोह भंग होता है और वो लौट आता है कि इससे तो मेरा घर ही ठीक है। और घर इसलिए छोड़ करके गया कि घर परिवार वाले उसे उसका हक नहीं देते हैं, शादी नहीं हो पाती है और उनसे नाराज होकर के, इसलिए इस उपन्यास में जिक्र भी आया है कि साधु संत बनने के पीछे की एक स्थिति ऐसी बनती है कि घर परिवार उसका साथ नहीं देता, पत्नी मर चुकी होती है या शादी नहीं हुई होती है, तो वो ऐसा व्यक्ति अपने तड़ी तुमड़े उठा करके चल देता है जंगल की तरफ। इस अर्थ में ये उपन्यास के दोनों पात्र एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्रमशः आगे बढ़ता है। कथावाचक
कथावाचक से हैं, जब उसे लगता है कि साधुओं का सम्मान ज़्यादा है, संतों का सम्मान उससे भी ज़्यादा है, जगत गुरु जो कहलाते हैं, तो जगत गुरु वो कहलाता है जो बेहतरीन इस तरह के प्रवचन दे सकता है। तो सम्मान कथावाचक का नहीं है इस साधु परंपरा में। सो वो मठ यानी स्थान बनाने के लिए, चूंकि वो उसके पास पैसा आता है और अंततः वह स्थान बना लेता है। लेकिन साधुओं का जो संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय से वो किसी भी तरह से पारंपरिक तौर पर दीक्षित नहीं होता। और नागा साधुओं का उसके बीच आगमन होता है और नागा साधु उसकी खाट खड़ी कर देते हैं, यहाँ तक कि पिटाई कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं और तकनीकी तौर पर सैद्धांतिक सवाल करते हैं। तो वो निरुत्तर हो जाता है। बोला कि जब तुमने उपशंकराचार्य लिख रखा है आश्रम पर, तो ऐसे आश्रम का मुखिया कम से कम ब्रह्मचारी होना ही चाहिए, स्त्री से दूर होना चाहिए। और हम नागा स्त्री की परिछाई भी नहीं पड़ सकती। और इस आश्रम में स्त्री को देख करके वो भड़क जाते हैं और निर्णय करते हैं कि महीने भर के अंदर हम उज्जैन के महाकुंभ से लौट करके आएंगे, तब यहाँ किसी एक साधु को बिठाएंगे। इस तरह से चुनौती दी जाती है और पाठक ये समझ जाता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। लक्ष्य बड़ा ऊंचा, लेकिन लक्ष्य के आसपास भी नहीं। इस अर्थ में अगर विषयी पुरुष जो मस्तराम कपूर का मैंने कुछ साल पहले पढ़ा, उस उपन्यास से प्रभावित इसलिए हुआ वो पात्र भी साहित्यकार है, रचनाकार है, किसी पत्रिका का संपादक है। और संपादक होने का मतलब है कि नए नवेले लेखक उसके संपर्क पे आते हैं, लेखिकाएं आती है, चिरोरी करती है कि भाई इस पत्रिका में हमारा लेख कविता आ जाए। इस दौर से वो गुजरता है, नवोदित लेखिकाओं से घिरा रहता है, कविता पाठ होती है, लेकिन अपने घर में वो असम्मानित होता है और घर से दूर वो अपना ठिकाना बनाता है, कविता पाठ करता है। एक दिन वो किसी सेमिनार में जाता है और वहाँ एक युवती से मुलाकात होती है। और युवती किसी आश्रम से जुड़ी होती है और आश्रम किसी महामाया महामाता इस तरह की जो पदवी दे रखी है, जिसका इशारा नाम नहीं लिया गया, ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ इशारा जाता है। वो आश्रम चलाते हैं और कहते हैं कि आपसे हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता है, आप आइए, आप में वो सब चीज़ें हैं, आप अच्छा प्रवचन कर लेते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है इस आश्रम में। माँ श्री वृद्ध हो चुकी है, उनकी बेटी है, अभी वो इस पद के लायक नहीं है, इसलिए वो उसे पिता कहती है। वो माँ श्री उनको अपना पूर्व पति कहती है। इस तरह का एक महामाया का वो रूप गढ़ा जाता है। और वो साहित्यकार जो घर से बेदखल सा है, उसे लगता है मन से वो उनके साथ नहीं है, लेकिन जब देखता है तो वहाँ भी एक बीमारी सामने आती है कि वो माँ श्री जिसके आश्रम देश विदेश में है, वो माँ अंततः जब मरती है, अंतिम सांस लेती है, अस्पताल पहुंचा दी जाती है, तो एड्स पाया जाता है। ये पाठकों में फिर वो चीज़ छोड़ करके जाता है। इशारा साफ और स्पष्ट है कि जिस तरह से आशाराम
कथा वाचन करते करते एक स्थान को प्राप्त करते हैं और 450 आश्रमों के मालिक बन जाते हैं। शायद राजनारायण बौरे के दिमाग में, मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं आसाराम छाया हुआ था, मुरारी बापू छाए हुए हैं। मुरारी बापू जो कथा वाचन करते हैं, रामचरितमानस का पाठ यूँ कहते हैं कि वे जमीन पर तो करते हैं, आसमान में यानी प्लेन में भी कथा वाचन कर चुके हैं, देश विदेश में कर चुके हैं, जहाज पर यानी समुद्र में यानी जल पर भी कर चुके हैं। तो मुरारी बापू रामचरित को यानी राम के चरित्र को कहाँ किस स्थान पर नहीं सुनाए और बेजोड़ बेहतरीन बेलाग प्रवचन करते हैं। शायद बोरे साहब का ध्यान यहाँ भी रहा होगा। और उसी तरह से छोटे मुरारी बापू, बचले मुरारी बापू, इस तरह से बहुत सारे हुए। आशाराम भी उसी श्रेणी में आते हैं और आशाराम इस अर्थ में चोटी पर पहुंच गए थे, जिला स्तर का जिलाधिकारी, वनपाल, डीएफओ इनके कवरेज में जिस तरह से आए, जहाँ पर इन्होंने जगह पसंद की उस जगह पर चाहे वो जंगलात की क्यों न हो, दे दी जाती। 450 आश्रम देश भर में खुल जाते हैं। तभी पोल पट्टी ये खुलती है, व्यभिचार का आरोप लगता है। वो स्कूल चलाते हैं, स्कूल में युवा लड़कियां, किशोर लड़कियां जो नहीं समझती, आभा मंडल में आकर के उनकी वासना का शिकार होती है, आवाज़ नहीं उठा पाती। लेकिन एक परिवार, एक लड़की इस तरह का दुस्साहस करती है और बात सामने आती है। आशाराम का सारा माया भर भरा करके गिरती है और जोधपुर जेल में पिछले 1 दशक से अधिक समय हो गया है और ये बोरे जी का उपन्यास अभी हाल ही में आया है। तो ये जो कथा वाचन की प्रक्रिया कथावाचकों के द्वारा निर्मित की गई है, अंततः सारे उपन्यासों का निचोड़ एक ही क्यों कर आता है, चाहे वो स्थान क्यों न हो, चाहे वो चित्रलेखा ही क्यों न हो, चाहे वो मस्तराम कपूर का विषयी पुरुष ही क्यों न हो, कि वो मासरी उसे विषयी पुरुष बनाना चाहती है। अपना विषय का उसे पुरुष चाहिए, लेकिन अपने विषय में खरा उतरने वाला, उनका अनुकरण करने वाला। और लोग धर्म के नाम पर किस तरह से बिना सोचे समझे आते हैं, जेबें ढीली करते हैं और आश्रम बढ़ता जाता है। निष्कर्ष वही क्यों करके आता है कि चित्रलेखा में जब शुरुआत होती है उपन्यास की, तो योगी अपने 2 शिष्यों का पाठ पढ़ा रहे हैं और अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं। अंतिम पाठ ये था और अंततः एक शिष्य पूछ लेता कि गुरुदेव, ये पाप पुण्य क्या होता है। जिस तरह से ऐसा लगा कि यह अंतिम पाठ है, लेकिन चूंकि सिद्धांत ये कहता है कि पाप एक तरफ है और उसके ठीक विपरीत दिशा में दूसरे छोर पर पुण्य कहलाता है, और दोनों में प वर्ण से शुरुआत होती है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। गुरुदेव ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ पढ़ाया, सिद्धांत आपको बताया, और जो ये अभी अभी सवाल कर लिया, इसका जवाब अभी इस वक्त नहीं दिया जा सकता, दिन भर में भी नहीं दिया जा सकता, और मैं बता भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें जीवन में उतरना पड़ेगा और पूरा उपन्यास चल पड़ता है। फिर कहते हैं कि तुम जीवन अलग अलग उनकी प्रकृति के हिसाब से, उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से, एक को सामंत के यहाँ, एक को योगी के यहाँ, जो ब्राह्मण था, जो राजपूत था, उसे सामंत के यहाँ ठहरा दिया राजपूत को कि तुम यहाँ रह करके अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से देखोगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है।
दूसरे जो ब्राह्मण जाति से होता है उसे एक योगी के यहाँ, जो उनका शिष्य था पुराना, और दोनों ही देखते हैं, पाठक समझ जाता है कि जिसे समाज योगी का सम्मान देता है। और इस उपन्यास की खासियत ये है कि कथावाचक ये देखना चाहता है, समझना चाहता है कि उसकी वो इज्जत नहीं है जो साधु संतों की होती है। तो भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास इस अर्थ में हमारे सामने मौजूद सवाल रखता है। सवाल ये है कि वो सम्मान की बात चित्रलेखा भी वर्षों पूर्व कह चुकी है कि वो चित्रलेखा के पास सब कुछ है, धन दौलत है। धरणीधर अस्थान का नायक अंततः पैसा कमा लेता है, धन कमा लेता है, इतना कमा लेता है कि वो आश्रम का मालिक बन जाता है। अब वो पैसे की कमी नहीं, पैसे से पैसा जोड़ता है और आश्रम बना करके रहने लगता है। ठीक इसी तरह से जो राज नर्तकी होती है, सारे समाज का, सारे नगर का, नगर सेठों का पैसा उसके पास आने लगता है और वो धन के मामले में धन की देवी हो जाती है। सारे कथित बड़े कहलाने वाले उनके चरणों में बैठ करके उसकी रूप आराधना साधना करना चाहते हैं। सामंत उसका प्रेमी हो जाता है। लेकिन चित्रलेखा ये देखती है कि सारा समाज की निगाह उस योगी पर है, कुमारगिरी योगी पर है। तो अंततः धन अर्जित करने के बाद हर व्यक्ति अंदर की शांति की तलाश में होता है। और इस अर्थ में हम देखते हैं कि आश्रम इस चीज को भुनाते हैं अच्छी तरह से। इसलिए हर धनवान अंततः किसी न किसी आश्रम की, किसी न किसी मठाधीश की शरण लेता है। वो आशाराम हो, मुरारी बापू हो, राम रहीम हो, जो पेरोल पर बार बार बाहर आते हैं। अंततः वो नेता भी इन्हीं की शरण में जाते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आखिर ये समाज में चल क्या रहा है। पिछले 2 साल पहले तक कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में चित्रलेखा लगा हुआ था, 12-15 साल से। और जो ही मुझे चित्रलेखा का पता चला तो मैंने विद्यार्थियों से ताकीद किया कि ये उपन्यास पढ़ना ही चाहिए, न केवल आपके इस जीवन के लिए, छात्र जीवन के लिए, न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि जीवन की परीक्षा को समझने के लिए, जीवन की परीक्षा पास करने के लिए उपन्यास आपको आगाह करेगा। जो आगे चल कर के आपको चोट लगने वाली है, ठोकरें लगने वाली है, संतों की वेशभूषा में जो ठग विचरण करते हैं, उनसे बचाने के लिए, उनसे सावचेत करने के लिए, सजग रहने के लिए ये उपन्यास पाठकों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को जागरूक करता है। और मैं ये दावा करता हूँ कि इस उपन्यास को, चित्रलेखा को, कुमारगिरी योगी और चित्रलेखा के संबंध को समझने के बाद, और धरणीधर और चित्रलेखा इस अर्थ में एक जगह पर खड़े हैं, मैं अपने पाठकों से यही ताकीद करना चाहता हूँ, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज हम स्थान के माध्यम से चौथे स्थान पर, चौथी बार उसी जगह पर खड़े हैं। और अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि राज नारायण बोरे भी उसी चिंता से ग्रस्त है जिससे भगवती चरण वर्मा आज से 90 साल पहले चिंतातुर थे, पाठकों को जागरूक करना चाह रहे थे। उसी तरह से राजनारायण बोरे आस्थान बना करके, लिख करके, रच करके, और आशाराम या राम रहीम की उस भावना को जिससे वो जनता को मोहित कर लेते हैं, गुमराह कर लेते हैं, अपने फैलाए हुए जाल में फंसा लेते हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, और दाना को देख करके पंछी उस लालच में दाना चुगने आएगा। दाना चुगेगा, चोंच मारेगा, चोंच जाल में फंसेगी, शिकारी जाल समेटेगा और शिकारी शिकार करके चला जाएगा। कुछ इसी तरह के जाल
डालने वाले समाज पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, खास करके उन पर जो पैसा कमा लेते हैं लेकिन हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि हमने कुछ गलत किया है और इस गलत का निराकरण हो सकता है संतों के माध्यम से। अब हम आते हैं महाभिषक, जो भगवान सिंह का उपन्यास है। ये उपन्यास सीधे तौर पर आस्थान से तुलनीय नहीं है। पहली बात, आस्थान उपन्यास सामाजिक उपन्यास है। महाभिषक उपन्यास कुछ उसी तरह का डिस्कस करता हुआ, विमर्श करता हुआ, जिस तरह से चित्रलेखा उपन्यास क्या ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसी अर्थ में यह कह सकते हैं कि महाभिषक क्या ऐतिहासिक उपन्यास है। बेशक बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष रहे, तो चंद्रगुप्त के दरबार में चित्रलेखा राजनर्तकी बनती है, तो इस अर्थ में चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक पात्र है, बुद्ध भी ऐतिहासिक पात्र है। लेकिन किसी भी तरह से चंद्रगुप्त के जीवन को लेकर के उपन्यास में विस्तार से नहीं बताया गया। चाणक्य वहां होता है, वो भी ऐतिहासिक पात्र है, लेकिन उसके जीवन को लेकर के भी महज एक परिच्छेद में चंद्रगुप्त आता है और चाणक्य आता है, दोनों की बात होती है। तो इस बात को लेकर के कुमारगिरी योगी ईश्वर के दर्शन कराना चाहते हैं, आध्यात्मिक बात होती, ज्ञान चर्चा होती है, बस इसके बाद उसमें इतिहास जैसा कोई तत्व नहीं होता। ठीक इसी तरह से गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को लेकर के पूरी विस्तार से बताया जाता है। यह पात्र अश्वघोष, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखते हैं। अश्वघोष इस अर्थ में ऐतिहासिक है, लेकिन वो अपनी रचना रच रहे हैं, रचना में बुद्ध का जीवन ले रहे हैं, और जीवन किसी आश्रम में चर्चा हो रही है। तो इस अर्थ में अगर देखें कि महाभिषक उपन्यास का मूल भाव क्या है और अस्थान का मूल भाव क्या है, इस अर्थ में देखें तो अंततः अमूर्त तरीके से धरणीधर और दोनों साधु जो यात्रा कर रहे हैं, कथावाचक और साधु, उनका मूल मंतव्य जो निकल के आता है, जिसकी तरफ ये दोनों जिस कारण से समाज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उससे ये मुठभेड़ ऊपरी तौर पर करते हैं। लेकिन महाभिषक इसकी जड़ तक जाता है। महाभिषक यानी बुद्ध, महल में रहने वाला महल छोड़ देता है। और ये जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, इनके सारे पात्र उसी भावना को भड़काकर, उसी भावनाओं को निचोड़कर एक आश्रम यानी महल बना लेते हैं। तो इस अर्थ में महाभिषक उपन्यास दूसरे छोर पर ले जाता है हमें कि आखिर उसकी जड़ क्या है, दुख क्या है जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुख है क्या। इस बात को एक युवा गौतम शुरुआत से सारी दुनिया इस रचना से, इस कथ्य से वाकिफ है। सारी दुनिया के देश, हर भाषा में हर लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध की मूल घटना क्या थी, और वो महल छोड़ करके उस दुख निवारणार्थ निकल जाते हैं और क्या खोज करते हैं। इस अर्थ में महाभिषक उपन्यास भी अधूरा है, क्योंकि सारी जीवन यात्रा बता देता है, लेकिन जो वो करते हैं, किस कारण से चर्चित हुए है, वो विपश्यना। इसमें केवल 2 बार उपन्यास में वो शब्द आता है। तो हम इस विपश्यना बनाम स्थान को लेकर के अगर कुछ बात रही तो हम पुनः सामने होंगे। तब तक आप इसे सुनिए, आगे बढ़ाइए अन्य पाठकों तक। धन्यवाद। इसे सुनाना मेरा मकसद है। विद्यालय के शिक्षक का मकसद है कि उसके शिष्य सही और गलत क्या है इसको जान सके, जीवन को सही तरीके से जी सके। इस अर्थ में
ये उपन्यास, ये कुछ रचनाएं जो अंततः गुरु शिष्य परंपरा से जुड़कर के रची गई है और समाज को पाठकों के माध्यम से ये इस तरह से जागरूक करना चाहती है, उसी तरह से इस स्थान के माध्यम से मैं महाभिषक तक पहुंचता हूँ। और महाभिषक को इसी अर्थ में 2 दशक 1.5 दशक पहले पढ़ता हूँ और पाता हूँ कि ये उपन्यास आज के दौर के लिए, जब समाज ये देख रहा है कि मंदिर यहाँ पहले से सैकड़ों बने हुए हैं, सदियों से बनते आए हैं और हाल ही में अयोध्या में बनता है और राजनीतिक तौर पर राजनीतिकरण जमकर के होता है, पूरा देश राममय हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि राम का जीवन जीवन में उतरना चाहिए या सिर्फ नाम ही लिया जाना चाहिए, या राम ने जो काम किया था उस काम तक पहुंच कायम होनी चाहिए। ठीक महाभिषक इस अर्थ में इस दुनिया में पिछले 2800 साल से गौतम बुद्ध हमेशा समाज के सामने आईना दिखाते हुए खड़े हैं। तो उनका मूल मंत्र क्या था, उनका मूल भाव क्या था, वो हम, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो देखकर सुनकर ये सवाल इसी वीडियो के टिप्पणी में सवाल में अवश्य करें। हम जानना चाहेंगे, फिर बहस करना चाहेंगे, फिर विचार करना चाहेंगे और फिर ये समझना चाहेंगे कि ये बार बार नाम बदल करके धरणीधर के रूप में, कभी भगवती चरण वर्मा एक महिला के रूप में चित्रलेखा रचते हैं। आखिर वो महिला पात्र उस जमाने में इस तरह से सवाल नहीं कर सकती थी, लेकिन एक चित्रलेखा नर्तकी होकर के सवाल कर सकती थी। तो हर रचनाकार अपने समय को लेकर के एक नायक रचता है जो समाज के सामने दिशा दे सके, सवाल रख सके। तो धन्यवाद, आपके सवाल आने चाहिए। चित्रलेखा योगी के सामने सवाल करती है। तो चित्रलेखा की तरह ही हम अपने पाठकों से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, पुनः सुनना चाहेंगे और इस वीडियो को आगे इसलिए बढ़ाएंगे कि आप जैसे और भी बहुत सारे ढेरों पात्र हैं जो मठ और आश्रम तक पहुंचते हैं और ठगाए जाते हैं। क्यों, किस कारण से, वो भाव क्या है, क्या चेतना है जिसको वो जगाना चाहते हैं, और चेतना जगने के बजाय जो जगाने वाला है वो आखिर क्यों कर गुमराह कर लेता है। चाहे कुमारगिरी योगी चित्रलेखा ये का ही क्यों न हो, इतना सम्मानित पात्र होता है। वो चित्रलेखा से पहली बार में मिलते ही कह देता है कि मैं स्त्री को दीक्षित नहीं कर सकता। तब चित्रलेखा के मन में खटका होता है कि मैं और ये मेरा समाज आपको जिस इज्जत बख्शता है आप भी खोख ले हो, दिखावा हो। पुनः हम महाभिषेक पर आते हैं। महाभिषेक में इस तरह का कोई ही दिखावा नहीं, और असली अर्थ तो यह है कि आज भी बुद्ध के पद चिन्हों पर चल करके इन सब से मुक्त हुआ जा सकता है। धरणीधर के अंदर भी वो स्त्री, चूंकि वो विवाहित नहीं थे तो स्त्री बैठी हुई थी, स्त्री का आकार बड़ा था, उसकी दुनिया में स्त्री नहीं थी, लेकिन अंततः स्त्री आ जाती है। आसाराम की पत्नी होते हुए भी पुनः पुनः स्त्री युवती के रूप में लौटती है। क्यों, ये छिछलापन क्यों। महल छोड़ करके बुद्ध जंगल निकल जाते हैं, सबको याद है कि महल छोड़ा है, नहीं, उन्होंने युवा पत्नी को छोड़ा है। और जिस समय बुद्ध ने महल में पत्नी को छोड़ा उसी वक्त छोड़ दिया, फिर वह उनके जीवन में लौट करके नहीं आती। बुद्ध इस अर्थ में बाद में होने वाले हजारों घर छोड़ने वाले कथित सिर्फ छोड़ते हैं पर स्त्री को नहीं छोड़ पाते, ये मूल भाव है। और स्त्री को छोड़ने के बाद जो मन में बैठी हुई है उसको छोड़ने के बाद ही उसे पा सकते हैं। किसको, मन की शांति को। वो मन की शांति की तलाश में आप पैसे से शांति नहीं तलाश सकते। महल छोड़ करके, महल में जो धन होता है उस धन को छोड़ करके ही शांति मिल सकती है।
पाई जा सकती है। ये बुद्ध का जीवन दर्शन और उनका मूल मंत्र विपश्यना क्या है, उसमें पैसा और महल की जरूरत नहीं। धन्यवाद।